आज ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र का व्याख्यान आपके समक्ष रखेंगे। अतः आइए ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र को, जो कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही पहला मंत्र है, उसका पाठ हम सभी मिलकर करें। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विधः कस्य सिद्धनम्। आर्य समाज सैदपुर गोहा अहमदाबाद के सत्संग में समागत माननीय पवित्र आत्माओं, आज से हम उपनिषद के मंत्रों का व्याख्यान आपके समक्ष प्रारंभ कर रहे हैं। उपनिषद शब्द 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। एक अक्षर है उप, दूसरा है नि और तीसरा है शब्द। उप शब्द का अर्थ होता है समीप। किसके समीप? अर्थ बना ब्रह्म के समीप। उप माने ब्रह्म के समीप। नि माने निश्चय पूर्वक, जिसमें कोई संदेह ना हो। और शब्द धातु के 3 अर्थ हैं, विशरण, गति और अवसादन। और इनमें भी जो गति अर्थ है, उसके संस्कृत भाषा में 3 अर्थ होते हैं। गतेस्त्रयोर्था ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। गति के 3 अर्थ नोट कर लो संस्कृत में। गति का एक अर्थ होता है ज्ञान, दूसरा अर्थ गति का गति ही है, गमन, और तीसरा अर्थ है प्राप्ति। तो अर्थ बना ब्रह्म के समीप जिस विद्या को पढ़कर अथवा सुनकर मनन करने के बाद निश्चय करके तदनुसार व्यवहार करके ब्रह्मस्थ होते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म के समीप में पहुंच बैठ जाते हैं, ब्रह्म का दर्शन होता है। ऐसी विद्या का नाम उपनिषद है। आ गया समझ में आपको? जिससे ब्रह्म के समीपस्थ होना होता है, ऐसी विद्या का नाम क्या है? उपनिषद। और उपनिषदों में भी ईशोपनिषद को बड़ा महत्व मिला हुआ है। और उपनिषदों में भी जो पहला मंत्र है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उस मंत्र का व्याख्यान आपके मध्य में धरकर आपको ब्रह्म की ओर चलने की प्रेरणा प्रदान करता हूं। पहले हम एक पद का अर्थ आपके सामने करेंगे और उसके पश्चात हम उन पदों के आधार पर व्याख्यान भी करेंगे। सुन लीजिए एक पद के अर्थ को। ईशा, ईशा का अर्थ क्या है? शब्द है ईशा। ईशा शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद जो करते हैं, हमने तो बालकपन में रटा था वो अर्थ, समझ में तो अब आया है। ऋषि दयानंद ने ईशा शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वरेण सकल ऐश्वर्य संपन्नेन सर्वशक्तिमता परमात्मना, यह अर्थ ऋषि दयानंद ने किया है।
इसे आर्य भाषा में समझ लो। आर्य भाषा में इसका अर्थ हुआ, आर्य भाषा जानते हो कि नहीं जानते हो? महर्षि दयानंद हिंदी को ही आर्य भाषा कहते हैं, वे हिंदू को ही आर्य कहते हैं। और जब हिंदुओं को जो वेद के मतानुयायी हैं पूर्णतः उनको आर्य कहते हैं, तो उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसे क्या कहते हैं? आर्य भाषा। उस आर्य भाषा में ऋषि दयानंद ने जो कहा अर्थ बना सकल ऐश्वर्य से संपन्न। भगवान के पास ऐश्वर्य है कि नहीं है? अरे बोलो, इस संसार में जितना भी ऐश्वर्य है, अरे जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का स्वामी परमात्मा ही है। इसीलिए का सकल माने समस्त ऐश्वर्य से संपन्न जो है उस परमात्मा का नाम क्या है? ईश्वर। सकल ऐश्वर्य से संपन्न और सर्वशक्तिमान परमात्मा के द्वारा, एक एक पद के अर्थ को समझ लेना, फिर पूछना हो तो पूछ लेना। क्या कहा? ईश शब्द है, उसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा है, तो क्या बना? ऐश्वर्य संपन्न, सकल ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा के द्वारा वास्यम आच्छादयितुम योग्यम। ये ऋषि अर्थ कर रहे हैं, अर्थात सकल ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा के द्वारा जो आच्छादित करने के योग्य है, अरे जो आवरण करने के योग्य है, अरे जो परमात्मा से व्याप्त होने के योग्य है, ऐसी कोई वस्तु है? ईशावास्यम, ईश्वर से आच्छादित ढकी हुई कोई वस्तु है। और वो क्या है? तो मंत्र में कहा जगत्याम जगत, जगती शब्द है, उसमें भी सप्तमी लगा दे तो जगत्याम बन जाएगा। ऋषि दयानंद ने जगत्याम का अर्थ किया है अपनी संस्कृत भाषा में गम्य मानायाम सृष्टौ। क्या अर्थ किया? परिवर्तनशील सृष्टि में। अरे बोलो क्या अर्थ किया? ये सृष्टि परिवर्तनशील है कि नहीं है? अरे आपके शरीर में कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे आपके शरीर में नहीं, संसार के प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या कहा? इस जगत का स्वभाव है परिवर्तन। इस परिवर्तनशील में, सृष्टि में जो जगत है, देखो जगत का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं यद गच्छति तत् जगत, जो गतिशील है। अरे सुनो क्या है? जो परिवर्तनशील है उसका नाम क्या है? जगत। इदम सर्वम, जो इस गतिशील सृष्टि में जगत है, परिवर्तनशील है, सदा गतिशील है, जिसमें अवस्था परिणाम आता रहता है, वह ईश्वर से इदम सर्वम, यह सारा का सारा वस्तुओं का समुदाय ईश्वर से आच्छादित है। अरे बोलो ढका हुआ है। अभी मैं पदार्थ कर रहा हूं, इसका व्याख्या भी इसके बाद में करूंगा, और आप पदार्थ को भी ध्यान देकर के सुनो। आगे कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था। तेन माने उस कारण से, किस कारण से? चूंकि ये परमात्मा के द्वारा आच्छादित है, इस कारण से उस परमात्मा के द्वारा त्यक्तेन, अभी मैं पदार्थ कर रहा हूं, बाद में व्याख्या करूंगा, समझा दूंगा। त्यक्तेन का अर्थ है, जो ऋषि
ऋषि दैन्य ने किया। व्याख्यान में बाद में करूंगा, पर वाक्य बोल देता हूं। ऋषि दैन्य ने अर्थ किया वर्जितेन तच्चित्त रहितेन, ये ऋषि दैन्य ने अर्थ किया। इसका अर्थ मैं अभी सरलता में करता हूं, त्याग पूर्वक। अरे बोलो किस पूर्वक? त्याग पूर्वक भुंजी था। अरे संसार को भोगना चाहिए कि नहीं भोगना चाहिए? अरे बोलो। देखो आज भगवान बताएंगे हमें। हमारे संसार में दो तरह के लोग हैं, चलो उनकी चर्चा बाद में करेंगे व्याख्या में। अभी तो कहते हैं परमात्मा से सब जगत ढका हुआ है, आच्छादित है, इस कारण से, और तेन त्यक्तेन, उस परमात्मा के द्वारा जो दिए गए पदार्थ है उनको त्यक्तेन, त्याग भाव से, भुंजी था, भोगने का अनुभव करो। अरे भोगो, लेकिन सावधान होकर भोगो। कैसे भोगो? मां वृद्ध कस्य सुधनम, किसी के धन की अन्याय पूर्वक ग्रहण करने की, उससे बिना पूछे ग्रहण करने की अभिकांक्षा माने इच्छा मत करो। ये मैंने पदार्थ आपके सामने रख दिया है। अब मैं अन्वय पूर्वक इसका व्याख्यान आपके सामने धरता हूं, जिससे कि आपको ये मंत्र अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाए। अन्वय पूर्वक सुनिए। यत माने जो, इसमें देखो यत पद आया है, आया है कि नहीं आया? कहाँ आया है? यत किंच, यत आया है। यत माने जो पदार्थ, यत माने सृष्टि के जो पदार्थ, यत माने जो, इदम माने यह है, इदम माने बोलो यह है, जो हमें दृश्यमान हो रहे हैं चारों तरफ, यह है, इदम माने यह है। और यह कौन है? जगत्याम जगत। यह बताना चाहते हैं कि सृष्टि गतिशील है। अरे बोलो सृष्टि क्या है? परिवर्तनशील है। आपके जो भवन है उनमें कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो आ रहा है। 200 वर्षों के बाद आपका भवन एकदम से टूटेगा क्या? ना, धीरे 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 क्षय हो रहा है। और जब धीरे धीरे क्षय हो रहा है तो क्षय होते होते क्षय होते होते एक दिन आएगा आपका भवन नष्ट होकर भूमि पर धराशायी हो जाएगा। धराशायी माने धरती पर गिर जाएगा। इसी तरह आप अपने शरीर को देख लो। आपका शरीर कभी बाल्य अवस्था में था, बाल्य अवस्था के बाद वह कुमार अवस्था में आया, उसका और विकास हुआ तो कौन सी अवस्था में आया जी? युवा अवस्था में आया। और युवा अवस्था में कुछ काल रहकर धीरे धीरे क्षय की तरफ बढ़ने लगा। अरे बोलो बढ़ने लगा कि नहीं लगा? आपके शरीर के जो अंग गीत गा रहे थे, अरे बोलो क्या कर रहे थे? अरे गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? अच्छे बताओ, शरीर को गात्र क्यों कहते हैं? शरीर को गात्र क्यों कहते हैं? अथवा किसी वस्तु का वह नाम ही क्यों है, इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है शरीर केवल, संस्कृत केवल भाषा ही नहीं है, बल्कि संस्कृत तो एक विद्या है। क्योंकि संस्कृत का प्रत्येक शब्द आपको कोई न कोई ज्ञान विज्ञान प्रदान करता है। अब जैसे गऊ शब्द ले ले, गऊ, तो कोई पूछेगा गाय का नाम गऊ क्यों रख दिया?
तो कहेंगे वह गमन करती है, चलती है, इसलिए उसका नाम बोलो क्या है? गऊ। इसका मतलब चलने वाली वस्तु का नाम गऊ है। और पृथ्वी का नाम भी बोलो क्या है? गऊ। ये कुरान वालों को नहीं पता, ये बाइबल वालों को नहीं पता। वे तो देखते हैं जैसे जंगली आदमी देखता है ना, कोई जंगली आदमी बिना पढ़ा लिखा, बोले सूर्य यहाँ निकला, ये चला, ये चला, ये चला। उससे पूछे क्या घूम रहा है? बोले सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। वे वैज्ञानिक तो है नहीं, अरे वे संस्कृत तो पढ़े गए हैं नहीं, तो उन्होंने कुरान में, बाइबल में क्या लिखवाना? सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। बस सारे ऋषि मुनि वेदों की विद्या को जानने वाले क्या बोले? नहीं नहीं, पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमता हुआ सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। तो ऐसे ही यहां पर शब्द क्या था जी? गात्र। गात्र शब्द का अर्थ क्या है? गायंती व अंगानी, जिस देह का एक एक अंग गीत सुना रहा हो। अरे बोलो, सुनाता है कि नहीं सुनाता है? आपके अंग कभी गीत सुनाते थे कि नहीं? अरे बोलो ना जी, है जी? बड़े दर्शनीय लगते थे आप। कान अलग गीत सुनाता था, नाक अलग सुनाती थी, एक एक अंग गीत सुनाता था। आहा, जब अंग गीत सुनाते हैं तो उस देह का नाम क्या है? गात्र। और जब ये अंग गीत गाने बंद कर देते, देह सो जाता है, तो उसे क्या कहते? शव। अरे बोलो जी, क्या कहते? देखो विद्या है कि नहीं है? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये जो सृष्टि है ये गतिशील है। अच्छा, सृष्टि गतिशील क्यों है? सृष्टि जड़ है या चेतन है? अरे बोल दो, सृष्टि जड़ है कि चेतन है? अच्छा, जड़ में गति होती है क्या? अरे आयुर्वेद विद्या को सुन लो, समझ लो, सृष्टि में गति होती है तो जड़ में गति होती है क्या? ये माई क्या लगता है? अपने आप आ गया क्या वहां से? इसमें गति नहीं थी, नहीं आ पाया। इसमें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन देखो, ज्ञान पूर्वक सृष्टि गति कर रही है। अरे क्या कह दिया मैंने? ज्ञान पूर्वक सृष्टि गति कर रही है। अच्छा, मेरी जो वाणी है या कहिए वाग यंत्र है, जिह्वा आदि, वे जड़ है कि चेतन है? जड़ है। पर इस वाणी में से सरस्वती का नृत्य हो रहा है। अरे किसका नृत्य है? ज्ञान विज्ञानमयी वाणी उच्चरित हो रही है। अब ये नियम समझ लो, सृष्टि का नियम, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जड़ पदार्थ में न ज्ञान होता है न गति होती है। अगर आपको जड़ पदार्थों में, जड़ वस्तुओं में, जड़ धन में गति दिखे तो समझ लेना इनमें गति देने वाला कोई न कोई चेतन होगा। अरे बोलो, क्या होगा? अच्छा, मेरे शरीर में गति हो रही है कि नहीं? और आत्मा निकल गया तो नहीं होगी। अर्थात चेतन के बिना, चेतन की सत्ता के बिना, चेतन की उपस्थिति के बिना जड़ पदार्थ में कभी कोई गति नहीं हो सकती। वो समझ में आया कि नहीं आया? यह हो जाएगी। आपके घरों में छाता है कि नहीं छाता? वो जो बरसात से बचने का है, तो छाता आपको बताए बिना कभी घर से बाहर तो नहीं चला जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें गति करने की शक्ति नहीं है। अच्छा, आपका बच्चा जो है वो कभी कभी आपको बिना बताए घर से चला जाता है कि नहीं खेलने कूदने? अरे बोलो। अच्छा, आप अगर अहमदाबाद जंक्शन पर अपना संदूक लेकर के गए और आपका संदूक क्या आपके पास से अपने आप नहीं चला जाता है?
ले जाता है। इसीलिए आप कभी उद्घोषणा नहीं करते। क्या उद्घोषणा? एक संदूक, तुम कहाँ हो, आवाज सुन रहे हो तो आ जाओ, बोलो करोगे? इसका मतलब हर बुद्धिमान जानता है संदूक जड़ है, उसमें गति भी नहीं है। अच्छा, आपका अगर 8-9 साल का समझदार बच्चा भीड़ में खो जाए तो घोषणा करोगे कि नहीं? क्या करोगे? ए बालक, देवदत्त, तुम हमारी आवाज सुन रहे हो तो हमारी आवाज सुनकर पूछताछ कार्यालय में आ जाओ। देखो, वेदों के सिद्धांत पकड़ो। क्या सिद्धांत है? चेतन पदार्थ ही है जो जड़ पदार्थों में गति देता है। और इस संसार में 2 प्रकार की गतियां हैं। कितनी प्रकार की गतियां हैं? एक चेतन आत्मा के द्वारा दी गई गति, एक आत्मा नहीं परमात्मा के द्वारा दी गई गति। अच्छा, आप हवन कुंड में जो दीपक रखते हो कौन बनाता है? अरे बोलो, भगवान ने बनाया कि आत्मा ने? अरे परमात्मा की सृष्टि में बने हुए पदार्थों को लेकर उन पदार्थों से नई रचना आत्मा भी करता है। मैं भी था कोल्हापुर, तो मैंने देखा मनुष्य पहाड़ से बोला, तेरे से कुछ सहयोग लूंगा। बोले, मैं तैयार हूं। बोले, क्या सहयोग लोगे? बोले, हम सड़क बनाएंगे। बोले, मैं कटने को तैयार हूं। और वहां लोगों ने पहाड़ को काट दिया, मैंने देखा, सड़क बन रही है। परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं में से प्रकारांतर से उनको ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक गति देकर कोई वस्तु बनाने वाला चेतन होता है, चाहे आत्मा हो, अरे बोलो, चाहे परमपिता परमात्मा। आपका दीपक तो आपने बनाया, लेकिन सूर्य को किसने बनाया? सूर्य की कितनी बड़ी घटना प्रतिदिन घटती है। सूर्य उदय होने की कितनी बड़ी घटना घटती है। क्या संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर प्रकृति से इस ढंग से निर्माण कर सकते हैं कि जो यथा समय, एक साथ तो नहीं, पर यथा समय सारी पृथ्वी को प्रकाशित कर दे? अरे बोलो, है? नहीं है। तो ये ईश्वर ही है जो सारे जड़ चेतन जगत को अपने नियम में रखता है। एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि वेद ने बताया है ईशावास्यम इदं सर्वम, परमात्मा से सारा संसार व्याप्त है, अर्थात परमात्मा सर्व व्यापक है। बोले, वेद कहता तो मानना तो पड़ेगा, पर हमें समझाओ, हम कैसे माने कि परमात्मा सब जगह रहता है? अरे पृथ्वी भर में रहता होगा, ये समझ में आता है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, उसमें भी रहता है। और ऐसे ऐसे गिनती नहीं कर सकते, असंख्य सूर्य हैं। अरे बोलो, कितने हैं? असंख्य सूर्य हैं। इन सब जगह, अरे जिसका ओर छोर, आरंभ, अंत, परिधि, सीमा नहीं है, इतने अनंत आकाश में परमात्मा रहता है, हम कैसे मान ले? किसी ने मेरे पर व्हाट्सएप पर यह प्रश्न लिख दिया, तो मैंने सोचा व्याख्यान में तो बड़ा टाइम लगता है, पर चलो ये व्यक्ति पूछने वाला बुद्धिमान है, इसको 2-4 लाइन लिख करके भेज देता हूँ। और वो प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश के बरेली से, और मैंने जो लिखा उसे सुनो, आपके काम आएगा। मैंने लिखा, बिना कर्ता की उपस्थिति के, यहाँ भाषण करता कौन है जी? मैं हूँ। बोलो, करता हूँ कि नहीं हूँ? और मैं कल यहाँ उपस्थित नहीं था, तो क्या मेरी उपस्थिति के मैं यहाँ व्याख्यान कर सकता था? क्या नियम बना? कर्ता की उपस्थिति के बिना, जहां वह उपस्थित नहीं है वहां क्रिया नहीं हो सकती।
बोलो हो जाएगी। आप अगर रसोई में ना हो तो बोलो भोजन बनाने की क्रिया हो जाएगी। अरे बोलो जी, अगर कुंभकार घड़े बनाने के स्थान पर न हो तो बोलो घड़ा बन जाएगा। तो मैंने कहा भगवान का नियम समझो, अरे सिद्धांत समझो, कर्ता की उपस्थिति के बिना, जहां कर्ता नहीं है वहां कोई क्रिया नहीं हो सकती, और संसार में सर्वत्र क्रियाएं हो रही हैं। अरे बोलो हो रही है कि नहीं हो रही? या कोई जगह से? संसार में सब जगह क्रियाएं हो रही हैं, और ये वाली क्रिया जरूर हो रही है। कौन सी? सृष्टि का बनना, सृष्टि का पालन होना, अरे बोलो सृष्टि का संहार होना। ये क्रियाएं तो हर समय चलती है। ये क्रियाएं क्या, ये तो परिवर्तन चल रहा है। इस परिवर्तन को हमारे योग दर्शन में कहा है अवस्था परिणाम। अरे बोलो क्या था? अवस्था, अवस्था मतलब उनकी जो अवस्था, उसमें जो परिणाम परिवर्तन आता है। अरे बोलो आता है कि नहीं? हमारे शरीर में परिवर्तन, अरे भूमि में परिवर्तन, अरे सूर्य में परिवर्तन, ये निरंतर परिवर्तन आता है। इसीलिए जगत का अर्थ क्या? यद गच्छति तत् जगत, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, बोलो उसका नाम क्या है? जगत। तो ये जो जगत है ना, ये ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। किसके द्वारा आच्छादित है? जिसके द्वारा आच्छादित है वही सृष्टि की रचना कर सकता है, अरे वही सृष्टि का पालन कर सकता है, अरे वही सृष्टि का संहार कर सकता है। एक देशी, एक स्थान पर रहने वाला आत्मा, अरे एक स्थान पर रहने वाले श्री राम, एक स्थान पर रहने वाले श्री कृष्ण, एक स्थान पर रहने वाले महर्षि दयानंद, अनंत आकाश में बोलो क्रिया कर सकते हैं क्या? कितने भोले हैं वे लोग जो एक देशी को परमात्मा मानते हैं। अच्छा, एक दिन एक सज्जन कह रहे थे व्याख्यान वेदी पर, परमात्मा और आत्मा की क्रिया में एक अंतर है। श्रोताओं ने ताली बजा दी। श्रोताओं ने ताली इसलिए बजा दी क्योंकि श्रोता लोग स्वाध्याय तो करते ही, ताली बजा देते, भजनों में भी बजा देते। ये नहीं सुनते भजन में क्या गलती बोल रहे हैं। समझ में आई ना? ताली बजती देखी है मैंने कहा या तो इन्होंने सुना नहीं, ऐसी गलती कर देते हैं भजनों में। तो मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था, ताली बजाओ, समझ के बजाओ, अरे प्रोत्साहन के लिए बजाओ, पर समझ के बजाओ। मेरे सामने कई बार धर्म संकट आता है, मैं सोचता हूँ आवाज तो बहुत बढ़िया है, मैंने कहा मन से भी गाया है, पर सिद्धांत में गड़बड़ी हो गई, ताली बजाऊं कि न बजाऊं। तो मैं सोचता हूँ पूरा समर्थन हो जाएगा, ताली बज गई तो मैं बैठा रहता हूँ। आई समझ में नहीं है? तो एक सज्जन क्या बोले, देखो परमात्मा की रचना में और मनुष्य की रचना में, मनुष्य जिस वस्तु को बनाता है उस रचना के साथ बना रहता है, और परमात्मा रचना को बनाकर न मैं गलत बोल गया। परमात्मा जहाँ रचना करता है वहाँ अपनी रचना के साथ विद्यमान रहता है, और जीवात्मा रचना करके वहाँ से हट जाता है, पर उसकी क्रिया चलती रहती है, ऐसा बोल गया। और उसने उदाहरण भी दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे ये घड़ी बनाने वाला, उसने घड़ी को बनाया, बोलो जी घड़ी के पास घड़ी बनाने वाला है? अरे बोलो है? अरे पूछताछ करके पता लगा वो तो मर भी गया, पर घड़ी चल रही है। तो बोलो अपनी रचना में जैसे परमात्मा विद्यमान रहता है, ऐसे जीवात्मा भी अपनी रचना में सदा विद्यमान रहता है कि नहीं रहता है? गलत बोल रहे हो। क्या कहा मैंने? नियम पहले बोला था, कर्ता की उपस्थिति के बिना क्रिया संभव नहीं
क्या कहा था मैंने? कर्ता की उपस्थिति के बिना क्रिया घड़ी बनाने वाले में, घड़ी बनाने वाला रहता है कि नहीं, इसका व्याख्यान हम कल करेंगे, क्योंकि अब घड़ी आगे बढ़ने को अनुमति नहीं देती। आप ईशोपनिषद को सुनोगे ना, तो ईशोपनिषद में बड़ी सामग्री भरी पड़ी है। और मैंने आरंभ में ही कहा था, जो निश्चय से ब्रह्म का मार्ग बताता है, उसको जानकर निश्चय करके अगर हम व्यवहार में लाते हैं तो हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर के स्वरूप को जान लेते हैं। आओ, ये प्रवचन प्रारंभ हुआ है, तो इसे आप प्रतिदिन समय पर आकर ध्यान से सुने। कल हम यहीं से प्रारंभ करेंगे कि जैसे परमात्मा अपनी रचना में विद्यमान रहता है, ऐसे जीवात्मा भी यदि अपनी रचना में विद्यमान न रहे तो जीवात्मा की रचना कार्य करने में समर्थ नहीं है। उन्होंने जो घड़ी का दृष्टांत दिया था, वो दृष्टांत सही क्यों नहीं था, इसे आप तभी समझ सकेंगे जब प्रवचन से 5 मिनट पहले आएंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करते हैं। ओम शब्द